मतलब यूँ कह लीजिए कि एक मिशन था कि खुद को रोजगार प्राप्त करना है सरकारी नौकरी करके, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ सिस्टम आज एक हजारों में नहीं फिर भी सैकड़ों लोग ऐसे जो मेरी वजह से अपना घर का चूल्हा चलाते हैं। प्राउड होता है इस इंडस्ट्री के साथ में काम करके, लोगों के लिए कुछ करने में बहुत मजा आ रहा है। और दोस्तों देखो, एक यही तो चीज़ है यार, क्या है इस चीज़ में, क्या ऐसी बात है कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ तो ऐसी बात है ना लोगों के लिए करने के लिए, जिसकी वजह से एक व्यक्ति आज हमारे बीच में ऐसा है जो 700 किलोमीटर दूर से यहाँ पर हमें कुछ देने के लिए आया है। यस सर। कौन सी भावना है दोस्तों, ये इंसान होकर इंसान के लिए कुछ करने की भावना है, जिसने उनको 700 किलोमीटर दूर से यहाँ बुलाया है। यस सर। क्या समझ पा रहे हो? यस सर। दोस्तों अगर आपने मेरी इस बातों को समझ लिया, एहसास कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी बनना तय है। ऐसे एक बार क्या हुआ कि स्कूल में एक इवेंट हुआ। एक इवेंट में एक टीचर ने बच्चों से सवाल किए कि 7 वंडर्स के बारे में बताइए। किसके बारे में? 7 वंडर। 7 वंडर्स या 7 चमत्कारों के बारे में बताइए जो आप जिसको चमत्कार मानते हो। और बच्चों को बोले लिखो, बोले वो चमत्कार क्या है। वो बच्चे लिखने लगते हैं। कोई लिखता है ताजमहल एक चमत्कार है, कोई बोलता है कुतुब मीनार एक चमत्कार है, कोई बुर्ज खलीफा बोलता है कि एक चमत्कार है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं। आई बात समझ में? कोई बोलता है चांद पे जाना एक चमत्कार है। मतलब लिखता है अपने अपने हिसाब से। वहीं पर एक लड़की उठती है, एक लड़की लिखती है, और उन्होंने उन सबसे अलग बात लिखी। वो बात बड़ी सीखने लायक है दोस्तों, वो बड़ी सीखने लायक बात है। वो बात पता है क्या थी? वो बात थी, वो 7 चीज़ें लिखी थी जो बोले दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार है। बोले मैं उसको चमत्कार मानती हूँ, अगर जिसके पास ये है उसको दुनिया में कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। और आपसे मैं सवाल करूंगा, क्या आपके पास वो चमत्कार है कि नहीं? पहले समझो कि वो चमत्कार क्या है। क्या तैयार हो? यस सर। 7 चमत्कार क्या है? बोले सबसे पहला चमत्कार देखना। क्या? देखना। सबसे पहला चमत्कार है, बोले देखना। अगर आप देख सकते हो तो समझ लो ये एक चमत्कार है। यस सर। दूसरी बात सुनना। यस सर। क्या? सुनना। अगर आप सुन सकते हो तो समझ लो ये एक चमत्कार है। यस सर। ये सेकंड चमत्कार है। और तीसरा बोलना। अगर आप बोल सकते हो अपने हक के लिए तो ये एक चमत्कार है। यस सर। समझ में आया नहीं है? यस सर। चौथा है सोचना। आप सोच सकते हो तो ये एक चमत्कार है, आपकी सोच जिंदा है। आई बात समझना? यस सर। पांचवा विश्वास, फील करना। क्या करना? फील करना। महसूस करना। अगर आपके अंदर महसूस करने की भावना है, अगर आप महसूस कर रहे हो स्टेज पे आए उन लोगों को, आपके पास चमत्कार है। यस सर। आप महसूस कर रहे हो मैडम अपने आप को उस बैनर पे, आपके पास चमत्कार है। यस सर। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यस सर। समझ में आया नहीं है? यस सर। पांचवा क्या बोला मैंने? महसूस करना, फील करना। छठवा विश्वास करना। क्या करना? विश्वास करना। अगर आप अपने आप को देख रहे हो सर की जगह पर, आप फील कर रहे हो, आपके पास चमत्कार है। और अगर आप ये मानते हो कि मैं कर सकता हूँ, मतलब आपके पास चमत्कार है। यस सर। अंडरस्टैंड? Yes. और अगर आप ये सब कुछ करने के बाद फैसला करते हो तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार है, और इन्हीं चमत्कार की वजह से आज मैं खड़ा हूँ। क्या आपके पास ये चमत्कार है? क्या सच में ये चमत्कार है? दोस्तों इन्हीं चमत्कारों की वजह से, ये मौके की वजह से इस मौके को मैं पकड़ पाया और आपके सामने खड़ा हो पाया, और आज उस भीड़ से उठकर, उस फर्श से उठ के इस अर्श पे आके खड़ा हो गया। यस। यस सर। क्या आप करने के लिए तैयार है? यस सर। इन 7 चमत्कार के साथ काम करने के लिए तैयार है? यस सर। दोस्तों बहुत सारे संघर्ष है मेरी जिंदगी में, और कहते हैं दर्द ना हो संघर्ष ना हो, क्या खाक मजा है जीने में? दर्द ना हो संघर्ष ना हो, क्या खाक मजा है जीने में? और बड़े बड़े तूफान भी ठहर जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों ऐसी आग आपके अंदर में होना चाहिए, कुछ कर गुजर जाने की, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर गुजर जाने की, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजर जाने की। दुनिया में ऐसा कुछ करो दोस्तों कि आपके बराबर के दोस्त आपको बोले कि दोस्त हो तो ऐसा। यस सर। आएगा समझ में? यस सर। अरे आपका भाई बोले भाई हो तो ऐसा।
माँ बाप बोले बच्चे हो तो ऐसे, अरे आपकी बीवी बोले पति हो तो ऐसा, और आपकी पति बोले वाइफ हो तो ऐसी, बच्चे बोले बाप हो तो ऐसा। दोस्तों ऐसी करने की भावना होना चाहिए। यस नहीं तो क्या मतलब दोस्तों, बच्चे आप पैदा करते हो और बच्चे बोलते हैं मुझे सलमान खान के समान बनना है। ओह चाहिए कि नहीं? कई सारे लोगों की सोच होती है साहब, वो जिंदगी बदलने पे विश्वास नहीं करते, वो बाप बदलने पे विश्वास करते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है सर। मैंने एक बार की बात बता रहा हूँ, मैं जा रहा था एक लड़के को मैं देख रहा था, कार में कुत्ता बैठा था और वो कुत्ते को देखता क्या बोलता है, साला काश कुत्ता ही बन जाता मैं। मतलब लोग जिंदगी बदलने के बारे में नहीं सोचते। आई बात समझ में? Yes, sir. दोस्तों आपके पास वो सोच का चमत्कार होना भी तो चाहिए। कितने लोगों के पास वो चमत्कार है? क्या आप तैयार हैं उसके साथ काम करने के लिए? Yes, sir. एक बार तालियां हो जाए अपने लिए। दोस्तों ऐसे शुरुआत करी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, और मैं भी अगर मैं बात करूँ, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जब मुझे कंसेप्ट मिला था, 17 लोगों का परिवार था मेरा, और 17 लोगों के परिवार में मुझे अलग फैसला करना बड़ा कठिन था। बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न किए, और सबसे बड़ा व्यवधान पता है क्या था? जो मैडम ने आपको पैकेज बताया ना अभी, फैमिली इम्यूनिटी पैकेज प्लस ई लर्निंग पैकेज, जिसमें आपको पढ़ाई मिल रही थी, जिसमें आपको हेल्थ मिल रहा था, मुझे यही समझाना बड़ा कठिन हो गया था। मैं अपने परिवार वालों को इस बात का विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि मेरा पैसा गलत जगह नहीं लग रहा। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. अक्सर लोगों के वो चारों चमत्कार तब काम नहीं कर पाते जब साला घर वालों को विश्वास नहीं दिला पाते। तो मेरे साथ में यही प्रॉब्लम आई, और मेरी गारंटी है आज हमारे जो सीनियर सर आने वाले हैं ना, वो आपको उस चीज के बारे में बताएंगे आप क्या लेके यहाँ से जाने वाले हो। Yes. मैंने मेरे घर वालों को सिंपली भाषा में पहले बताया कि मम्मी एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर मैं अगर 10-12 हज़ार रुपए के साथ में शुरुआत करता हूँ तो मेरा करियर बन जाएगा। बताओ यार, मेरे मोहल्ले में लाखों की डिग्री लेकर बैठे हैं लोग, उनका नहीं बना तो मेरा कहाँ से बनेगा? सोचने वाली बात है ना। Yes, sir. मेरे माता पिता इस एंगल से सोच रहे थे कि उनका नहीं बना तेरा कहाँ से बनेगा। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. तो ये बात तो गलत है ना दोस्त। अगर किसी ने बाइक के साथ में एक्सीडेंट किया हो कहीं पर और उसके पैर टूट गए, उसका मतलब क्या हम गाड़ी नहीं चलाएंगे? माता पिता को ऐसा लग रहा था, लेकिन मैंने इस बात का विश्वास दिला। मुझे थोड़ा सा समय लगा जानने को, बताने को, समझाने को टाइम लगा। मेरे सीनियर के साथ में जब टॉक हुई थी कि सर मेरे परिवार वालों को मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास सब था, वो सातों चमत्कार सर मेरे पास थे, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, वो था पैसा। क्या नहीं था? पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। समझ में आया नहीं है? Yes, मैंने बोला सर मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे सीनियर बोले कोई बात नहीं करो, पर पैसा ही नहीं था ना तो कहाँ से करता? सबसे बड़ी दिक्कत, आप में से अधिकतम लोगों को दिक्कत आती है। Yes, sir. यही दिक्कत आती है दोस्तों। पता है पैसा नहीं था तो इसलिए तो मैंने शुरू भी किया, क्योंकि मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट के टाइम मेरे पास कोई जॉब नहीं थी कि मैं पार्ट टाइम काम करके इसकी पूर्ति कर लूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए वो थी, पढ़ने वाला छात्र जो था। सही कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन दोस्त कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। और दुनिया में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, वो होती है कौन सी टेक्नोलॉजी? जुगाड़ टेक्नोलॉजी। मैंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी का अपनाया और फिर उसके माध्यम से कुछ फ्रेंड सर्कल, कुछ रिलेटिव्स के माध्यम से यहाँ पे आज खड़ा हूँ। उन सभी के लिए एक बार तालियां हो जाए। यूँ तो दोस्ती के नाम पे मरने मिटने वाले बहुत है, पार्टी के नाम पे हजारों रुपए उड़ाने वाले बहुत है। सही है कि नहीं है? बहुत सारे खर्चों के नाम पे नागिन डांस पे पैसा फेंकने वाले बहुत है। और करियर के नाम पे किसी को जुगाड़ देकर उसका करियर बनाए, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। Yes, sir. सभी ने मेरी हेल्प नहीं करी, जिनने करी आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और कहते हैं खुद के दम पे इतिहास रचे जाते हैं, दूसरों के दम पे नहीं। Yes. मेरे साथ में जब मैंने फैसला किया तब लोग नहीं थे, लोग तो डिसीजन लेने के बाद में आए। अंडरस्टैंड? Yes. आज मेरे घर वाले मेरे इस करियर से बड़े खुश होते हैं दोस्त, बड़े खुश होते हैं मेरे माता पिता जब मुझे ऐसा देखते हैं ना इस ड्रेस कोड में। हमारे परिवार में कोई माइक मार्कर नहीं पकड़ा आज तक, पहला इंसान हूँ माइक और मार्कर पकड़ता हूँ। Yes. क्या बनना चाहता है ऐसा? Yes, sir. तो दोस्तों बताना चाहूँगा, वो शुरुआत करी, बहुत सारी प्रॉब्लम में गई, घर से बहुत सारे अटैक आए, फैमिली से बहुत सारे अटैक आए, लेकिन उन अटैक के बीच में ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे बचाया। मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने जिन्होंने मेरा पल पल सपोर्ट किया, मुझे उन लोगों से बचाया जो मुझे बार बार कहते थे कि तू नहीं कर सकता। मिस्टर धर्मराज बनकर मेरे ही दोस्त थे जो इस सिस्टम में काम करते। एक बार तालियां हो जाए। तो
दोस्तों ऐसी शुरुआत हुई है और देखना आप सभी के साथ में पड़ाव होने वाला है। बस अपने उस 7 चमत्कार को मरने मत देना। यस सर। क्या तैयार हो? यस सर। उन 7 चमत्कारों के साथ में इस मौके को पकड़ा, एक फैसला किया, आगे बढ़ा। धीरे धीरे रुकावटें आई, दिक्कतें आई, समाधान आए, लेकिन कहते हैं कि फिल्म में भी जो टफ रोल होता है, टफ रोल उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सबसे अच्छा एक्टर होता है। यस और सर। हम कहीं ना कहीं अपनी पिक्चर के हीरो तो फिर अपन ही है। यस सही है कि नहीं है? यस सर। और अपने को भी टफ रोल मिला, अपने को भी टफ रोल मिला। बहुत सारे दोस्त लोग थे जो बोले अरे ऐसा नहीं होता, ये नहीं चलता, अरे बड़ा आया सर बनने वाला। सही है कि नहीं है? Yes. बहुत सारे ताने हुए हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना उन तानों पे सर मजा तो तब आया जब इस इंडस्ट्री से मैंने पैसा कमाना शुरू किया। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। दोस्तों तकरीबन अगर हाईएस्ट बात करूँ तो इस इंडस्ट्री से मेरा 49,000 तक गया है। यस Yes. मजा तब आया दोस्त जब लोग बोले पैसा नहीं आता, और हमने लॉकडाउन भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। मजा तो तब आया कि लोग बोले बस इतना ही आता। उसके बाद हम पैसा कमाने के बाद गोवा तक जाने लगे। आई बात समझ में? Yes, तब sir. बोलते जिया जले जा जले। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. हम गोवा में मस्ती कर रहे थे, गाड़ियां हमारी रोड पे कम और उनके छाती पे खुद चल रही थी। क्या बात है सर। समझ में आया नहीं है? यस सर। बड़ा मजा आता है दोस्त। कहते हैं ना दोस्त पास होता है, फेल होता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन वही दोस्त जब टॉप आता है ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है। यस सर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कुछ लोग थे सबने साथ नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने साथ दिया उनकी वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया है आप लोग जिनके साथ में आए हैं, आपको उन पे विश्वास करके एक डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। क्या आप तैयार हैं? यस सर। सच में ऐसे मोमेंटम के लिए तैयार है? यस सर। आगे बढ़ने के लिए तैयार है? यस सर। मार्केट के दुर्योधन से बचने के लिए तैयार है? यस सर। देखना वो जाएंगे तो आपकी टांग खींचेंगे। समझ में आया नहीं है? यस सर। और देखो हर विलन, हर पिक्चर में एक ऐसा विलन होता है, उसी की वजह से वो फिल्म क्या होती है, ब्लॉकबस्टर बनती है। यस सर। एक आधी मूवी ऐसी बताओ जो ब्लॉकबस्टर बनी हो उसमें कोई विलन ना हो, है? दोस्तों यही तो चीज है। आज कोई भी फिल्म अगर ब्लॉकबस्टर बनती है तो उसकी उस फिल्म के विलन की वजह से, ना कि हीरो की वजह से। यस सर। दोस्तों आपकी जिंदगी में भी ऐसे विलन होंगे, अपने ही मतलब अपने ही गिराते हैं नशे मनते बिजलियां। सही है कि नहीं है? Yes, sir. ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे, बस आपको उन 7 चमत्कारों को नहीं भूलना है। Yes, क्या आप sir. तैयार है? यस सर। इसमें तैयार है? यस तो सर। क्या मेरे साथ खड़े होकर बोल सकते हैं? खड़े होकर बोल सकते हैं? यस सर। अरे एक्साइटेड? Yes, sir. इसमें तैयार हो? यस सर। जुनून से भर चुके हो? यस सर। तो बताओ प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया जाए। यस सर। दोस्तों मैं आप सभी की तालियों के साथ, क्रैकर क्लिपिंग के साथ इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के चीफ गेस्ट को बुलाना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज हम यहाँ जमा हुए हैं। क्या बुला लिया जाए? यस सर। बीच वाले एक्साइटेड? यस सर। पीछे वाले? यस सर। आगे वाले? यस सर। क्या हाथ उठा के तालियां बजा सकते हैं? यस सर। जिनके पास है वो बजाएगा जोरदार तरीके से, जोरदार तरीके से। तो इसी मोमेंटम के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ, विद म्यूजिक के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे सीनियर, आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर संदीप सिंह परियार सर को। जोरदार तालियां।